नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, कुंभ राशि, कुंभ लग्न, एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 1 जुलाई से 31 जुलाई, 1 जुलाई टू 31 जुलाई, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी ओवरऑल एनर्जीज कैसी होंगी, समय आपके लिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाली है, क्या कुछ नई चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली है, भविष्य फल कैसा होगा, राशि फल कैसा होगा, जानने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपके करियर और फाइनेंशियल पोजिशन के कार्ड्स लेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। कुंभ राशि, कुंभ लग्न, एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। जुलाई मंथ में करियर, फाइनेंशियल पोजीशन कैसे होगी, गाइड करें। एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट, जुलाई मंथ में करियर, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, गाइड करें यूनिवर्स। एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट, जुलाई मंथ में करियर, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, गाइड करें यूनिवर्स। फाइव ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन। कार्ड्स को मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। तो एक्वेरियस यहाँ पर जो आपके करियर, फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड जो कार्ड्स आए हुए हैं, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने करियर को लेकर के या अपने फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के कुछ स्टक अपने आप को महसूस करेंगे। आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं, आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, पर ले नहीं पा रहे हैं। क्लैरिटी आपके सामने आपको नहीं मिल रही, किसी बात की कन्फ्यूजन भी आपके मन में काफ़ी ज़्यादा चल रही है। अगर आप जॉब में हैं तो जॉब में स्विच वर्क करना चाहते हैं, कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं, पर अपने कन्फ्यूजन की वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं, सही निर्णय आप नहीं ले पा रहे हैं। बिजनेस में अगर कोई बड़ा रिस्क आप लेना चाहते हैं, बिजनेस में नया इनिशिएटिव अगर आप लेना चाहते हैं, तो आप नहीं कर पा रहे, अपने आप को अनिर्णय की स्थिति में आप पा रहे हैं, जिसकी वजह से कोई स्टेप आप नहीं ले पा रहे हैं। विद दिस द हैंग्ड मैन कार्ड, जो सिचुएशन आपके साथ अभी चल रही उसी में आप बने हुए हैं। हालांकि आपकी इंट्यूशन आपको कुछ गाइड तो कर रही है, आगे बढ़ने का रास्ता भी बता रही है, पर स्टिल कंफ्यूजन जो है वो आपके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा चल रही है, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही आपकी एक्वेरियस। अनसर्टेनिटी कहीं ना कहीं आपको महसूस हो रही है फ्यूचर को लेकर के। कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं ये स्टेप ले लेता हूँ या ले लेती हूँ तो ये सही होगा कि नहीं होगा फ्यूचर के लिए, आपके करियर के लिए। आप में से कुछ कुछ एक्वेरियस मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहे हैं कि अपने एक्सपीरियंस से आप कुछ परेशान चल रहे हैं। आपके जॉब, बिजनेस में, आपका जो वर्क प्लेस है वहाँ पर कुछ ऐसे एक्सपीरियंस आपके हो रहे हैं जिसकी वजह से आपको कुछ अपने आप में इमोशनल लॉस की स्थिति भी महसूस होने वाली है। वर्क प्लेस में आपका फेवरेबल माहौल आपको नहीं मिल रहा है, आपके कलीग्स का, आपके बॉस का, आपके मैनेजमेंट का प्रॉपर सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है। जो आपने एक्सपेक्टेशन रखी अपने करियर को लेकर के या करियर प्रोग्रेशन को लेकर के, तो वो आपको नहीं मिल पा रही है। इस तरह की कोई स्थिति हो सकती है। जॉब से सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिल रही है। हालांकि इस स्थिति को आप जरूरत से ज़्यादा अपने सीने से लगा करके रखे हुए हैं एक्वेरियस। इतना ज़्यादा आपको इमोशनल लॉस की स्थिति में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अनसेटिस्फेक्शन तो नॉर्मली हर व्यक्ति को अपने जॉब से होती है, अपने करियर से होती है, तभी वो आगे बढ़ पाता है, प्रोग्रेस कर पाता है। नई सोच के साथ, नई एनर्जी के साथ आपको आगे देखने की आवश्यकता है और बढ़ने की आवश्यकता है। हो सकता है कि पास्ट में आपके कुछ एक्सपीरियंस उतने अच्छे नहीं रहे, पर निगेटिव एनर्जी से आप बाहर निकलिए, डेफिनेटली अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए निकल करके आएंगी। बिजनेस में भी कुछ इस तरह की स्थिति हो सकती है कि आपको कुछ लॉसेस हुए थे, आपका बिजनेस में स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल रही थी, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा आपको महसूस हो रहा था। तो ऐसी स्थिति हो सकती है जिसकी वजह से अपने आप को थोड़ा इमोशनली अप डाउन महसूस करने वाले हैं जुलाई मंथ में। वहीं कई एक्वेरियस ऐसे हैं जिनके सामने मल्टीपल ऑफर्स भी आने वाले हैं, आपके करियर को लेकर के, जॉब को, आपके बिजनेस को लेकर के। अगर आप जॉब करते हैं तो मल्टीपल कंपनीज के साइड से,
या मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के साइड से आपको जॉब ऑफर्स मिलने वाले हैं। अच्छे पैकेज के भी जॉब हो सकते हैं, अच्छी सीटीसी के जॉब हो सकते हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसे भी जॉब हो सकते हैं जो दूसरे प्रोफाइल को मैच करते हो, आपके प्रोफाइल से अलग हो। तो डिफरेंट टाइप के ऑफर्स आपको मिलेंगे जिसको लेकर के आप कुछ कंफ्यूज रहेंगे एक्वेरियस। इसमें कुछ ऑफर्स काफ़ी अच्छे भी आपके लिए रहने वाले हैं, कुछ उतने अच्छे नहीं रहेंगे। तो सही डिसीजन लेकर के पूरा सोच समझ करके निर्णय लेने की आपको आवश्यकता है। किसी का गाइडेंस भी आप ले सकते हैं, किसी एक्सपर्ट का। अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस में अलग अलग पार्टनरशिप के ऑफर आपको मिल सकते हैं, अलग अलग ऑर्डर्स आपको मिल सकते हैं, अलग अलग बिजनेस रन करने के ऑफर्स आपको मिल सकते हैं, किसी के साथ कोलेबोरेशन करने के ऑफर्स आपको मिल सकते हैं, जिसको लेकर के कुछ कंफ्यूज आप रहेंगे। पर इस कंफ्यूजन से आपको बाहर निकलना है और या तो आप गाइडेंस लीजिए या फिर अपनी इंट्यूशन की सुनिए। अगर आप फ्रेशर हैं या जॉबलेस हैं, आपके पास जॉब नहीं है या खुद का आपका कोई बिजनेस भी नहीं है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में जो डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं, डिफरेंट चॉइसेस जो आपके सामने हैं, उसको लेकर के आप डेफिनेटली कंफ्यूज भी हैं और स्टक भी हैं। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या डिसीजन लें, किस स्ट्रीम को चूज़ करें, किस बिजनेस को चूज़ करें, किस प्रोफाइल को चूज़ करें। पैसा रुपया मनी पेंटिकल की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो मुझे आपकी स्थिति सामान्य नज़र आ रही है। पर ये जो मंथ है आने वाला, जो जुलाई का मंथ, उसमें रिस्क आपको नहीं लेना है एक्वेरियस। जब तक आप 100% कन्फर्म नहीं हो जाते इन्वेस्टमेंट के लिए या पैसा रुपया कहीं डालने के लिए, तब तक आपको रिस्क नहीं लेना है, अदरवाइज आपको नुकसान हो सकता है। मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने मौजूद रहेंगे और ये ऑप्शंस काफ़ी लुक्रेटिव भी आपको नज़र आएंगे। नए नए इनकम के सोर्स के हो सकते हैं, अलग अलग फंड से रिटर्न के हो सकते हैं, अलग इनकम के हो सकते हैं, पर इनके जाल में आपको नहीं फंसना है और सही डिसीजन आपको लेने की यहाँ पर क्लियरली आवश्यकता है। इस महीने आपका कुछ खर्च भी ज़्यादा हो सकता है, तो खर्च पर भी आपको कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपने इन्वेस्टमेंट में थोड़ा आपको पेशेंस रखने की आवश्यकता है। इस महीने हो सके तो आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मत करिए, बड़ा पैसा बड़ा अमाउंट कहीं मत लगाइए। आपके सामने जो सिचुएशन चल रही है उसको आप स्टडी कर सकते हैं, अलग अलग ऑप्शंस, अलग अलग ऑफर जो आ रहे हैं उसको आप स्टडी कर सकते हैं, अलग चॉइसेस जो आ रही हैं उनको आप स्टडी कर सकते हैं। पर जो भी निर्णय आप लीजिए पूरे पेशेंस के साथ में, पूरे विवेक के साथ में, और जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करिए उसके हिसाब से लीजिए। और बड़ा पैसा बड़ा इन्वेस्टमेंट तो इस महीने आप ना ही करें। अब चलिए आपकी स्टडी देखते हैं, स्टडी कैसी रहती है। यूनिवर्स, एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स की स्टडी कैसी रहेगी गाइड करें। जुलाई मंथ में एक्वेरियस की स्टडी कैसी रहेगी गाइड करें यूनिवर्स। जुलाई मंथ में एक्वेरियस की स्टडी कैसी रहेगी गाइड करें यूनिवर्स। फोर ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स। तो स्टडी के कार्ड्स काफ़ी अच्छे आए हैं एक्वेरियस आपके लिए। पास्ट में अगर आपकी स्टडी को लेकर के कुछ आपको निगेटिविटी फील हो रही थी, कोई बैड एक्सपीरियंसेस अगर आपके रहे थे, कहीं अनसक्सेस आपको मिली थी, तो उन चीज़ों की तेज़ी के साथ हीलिंग आपकी हो रही है। आप तेज़ी के साथ खुद को हील कर रहे हैं और अपनी लाइफ में, अपनी स्टडी में आगे बढ़ रहे हैं। पुरानी जो भी निगेटिव एनर्जीज है उनको आप रिलीज कर रहे हैं और सामने की साइड देख रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं। अच्छी सिचुएशन आपकी स्टडी के लिए डेफिनेटली निकल करके आई है। अगर आपने कोई एग्जाम्स दिए थे तो उसके रिजल्ट का आप वेट कर रहे थे, तो अच्छे रिजल्ट्स आपके आने वाले, अच्छे मार्क्स, अच्छी पोजीशन आपको मिलेगी, जिससे आपके घर परिवार में भी काफ़ी खुशियों का, काफ़ी संतुष्टि का माहौल रहने वाला है। किसी कंपटीशन एग्जाम में अगर आप असफल रहे थे तो उस एग्जाम को आपको फिर से देने की जरूरत है। इस बार आपके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आएंगे। आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, किसी कोचिंग को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अच्छी कोचिंग में आपका एडमिशन होने वाला है, जिसको लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट आपके घर परिवार वाले रहने वाले, आप भी रहने वाले। अगर आप वीज़ा लेकर के फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, तो वहाँ भी आपको सक्सेस मिलेगी। आप वीज़ा के प्रोसेस से गो थ्रू होइए, डेफिनेटली आपको सही टाइम में आपको वीज़ा मिलेगा। अब चलिए देखते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहती है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स की हेल्थ कैसी रहेगी जुलाई मंथ में, गाइड करें। जुलाई मंथ में हेल्थ कैसी रहेगी एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स की। 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। तो एक्वेरियस आपके हेल्थ में कुछ अप एंड डाउन की सिचुएशन आपको महसूस हो सकती है। आपकी हेल्थ कुछ नरम गरम हो सकती है,
अचानक से कोई बीमारी, कोई सीजनल बीमारी जो है आपको पकड़ सकती है, तो इससे थोड़ा बच करके आपको रहने की आवश्यकता है। बाहर जाकर के आप खाना पीना कम करिए, दोस्तों के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में या अपने घर परिवार वालों के साथ में अगर आप बाहर जाकर के खा रहे हैं तो थोड़ा आपको कॉशियस रहने की आवश्यकता है। आपके फ्रेंड सर्कल में अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको नशे की आदत है, तो ऐसे किसी व्यक्ति से दूर रहने की आपको आवश्यकता है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, तो आपको सोच समझ करके पेशेंटफुली ड्राइविंग करना है। रश ड्राइविंग आप बिल्कुल मत करिए, नहीं तो एक्सीडेंट के चांस हो सकते हैं एक्वेरियस। साथ ही मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि पास्ट में आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहे जिसको लेकर के कुछ इमोशनल लॉस आपको फील हो रहा है एक्वेरियस। कुछ निगेटिविटी आपके माइंडसेट में चल रही है जिसको रिलीज करने की भी आवश्यकता है। हेल्थ को लेकर के स्पेशल केयर आपको करने की आवश्यकता है। अगर आपके कोई मेडिकल ट्रीटमेंट्स चल रहे थे, डॉक्टरों की लिखी हुई कोई दवाइयाँ, कोई मेडिसिन अगर आप खा रहे थे, तो उसको टाइमली आपको लेने की आवश्यकता है। जो भी प्रिकॉशन आपके डॉक्टर ने आपको कहे हैं उसको आप मेंटेन करिए और उसके हिसाब से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। अब चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है एक्वेरियस। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के व्यूअर्स के लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है। एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट, और क्या कुछ होने वाला है लाइफ में जुलाई मंथ में, गाइड करें जुलाई मंथ में और क्या कुछ होने वाला है एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के व्यूअर्स की लाइफ में। एक कार्ड तो ऑलरेडी आ गया है, 9 ऑफ कप्स। एक कार्ड और लेंगे, 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आप में से कोई कोई एक्वेरियस मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर जो जरूरत से ज़्यादा आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के रखी हुई है। अगर आप जॉब में हैं या बिजनेस में है तो वहाँ पर आपने काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेकर के रख लिए अपने कंधों पर, जिसकी वजह से आप अपने आप को कुछ थका हुआ महसूस करने वाले हैं। आपको आराम की ज़रूरत है, आपको रेस्ट की ज़रूरत है, कुछ ब्रेक लेने की ज़रूरत है। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपके कंधों पर हो सकती है जिसकी वजह से आप अपने आप को कुछ थका हुआ, कुछ डिफीटेड महसूस करेंगे। आपके अंदर कुछ निगेटिविटी भी आ सकती है इसकी वजह से, पर आपको इस निगेटिविटी में नहीं आना है। आप में से कोई कोई एक्वेरियस मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो अपने पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर के कुछ परेशान चल रहे हैं। आपके पार्टनर के साथ जो आपके रिलेशनशिप है उसमें आपने काफ़ी एफर्ट्स पुट किए हैं, काफ़ी मेहनत आपने की है, अपने साइड से काफ़ी प्रयास आपने कर लिए हैं, पर सिचुएशन जो है वो आप लोग के बीच में अच्छी नहीं हो रही है। रिलेशनशिप आप लोग का फिर से हेल्दी नहीं हो रहा है। इस तरह की एनर्जी मुझे आप में से कोई कोई एक्वेरियस की दिखाई दे रही है विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। वहीं आप में से कई एक्वेरियस ऐसे हैं जो अच्छा समय बिताने वाले हैं। आप अपनी लाइफ में काफ़ी संतुष्ट हैं, काफ़ी खुश हैं, काफ़ी प्रसन्न हैं। जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया है, चाहे वो अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे पॉजिटिव हो, निगेटिव हो। ज़्यादातर मुझे ये पॉजिटिव सिचुएशन ही दिखाई दे रही है, तो इमोशनली काफ़ी सेटिस्फाइड और खुश आप महसूस करने वाले हैं। कोई सफलता भी आपको मिल सकती है एक्वेरियस, आपके जॉब में, बिजनेस में, स्टडी में, रिलेशनशिप में भी ऐसी चीज़ें हो सकती है। घर परिवार वालों का काफ़ी सपोर्ट आपको मिलने वाला है। आपके लव्ड वंस का काफ़ी सपोर्ट, काफ़ी सहयोग आपको मिलेगा। अच्छा समय आप उनके साथ बिताने वाले हैं। अगर आपके पार्टनर हैं, लाइफ पार्टनर है, तो उनके साथ आप क्वालिटी टाइम बिताने वाले हैं। उनके साथ काफ़ी ज़्यादा इमोशनल आप महसूस करने वाले हैं, तो खुशियाँ कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा महसूस होंगी। अब चलिए देखते हैं कि गाइडेंस का क्या कार्ड है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करते हैं, देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड कीजिए। जुलाई मंथ के लिए क्या गाइडेंस है, बताइए जुलाई मंथ के लिए क्या गाइडेंस है, एक्वेरियस के लिए गाइड करें यूनिवर्स। जुलाई मंथ के लिए गाइडेंस कार्ड दीजिए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, एक कार्ड और लेते हैं, अपॉर्चुनिटी। तो एक्वेरियस अगर आपके मन में कोई सवाल चल रहे, कोई क्वेरीज चल रही जिसके आंसर आपको नहीं मिल पा रहे, आप अपनी इंट्यूशन से पूछना चाहते हैं, आप अपने ईस्ट से पूछना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यूनिवर्स की गाइडेंस यहाँ पर आपके लिए आई हुई है। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये गाइड कर रहे हैं कि आपको मेडिटेशन करने की आवश्यकता है, ध्यान करने की आवश्यकता है। आप मेडिटेशन करिए, आप मेडिटेशन में थोड़ा प्रैक्टिस करिए, डेफिनेटली आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करने लग जाएगी। इंट्यूशन तो आपकी हमेशा आपको गाइड करती है, पर उसकी आवाज़ आपको सुनाई देगी। इसके लिए थोड़ा मेडिटेशन की प्रैक्टिस आपको करने की आवश्यकता है। चाहे जिस भी तरह के आपके क्वेरीज हों, जिस भी तरह के आपके सवाल हों, डेफिनेटली आप अपनी इंट्यूशन से इन चीज़ों को पूछ सकते हैं।
साथ ही अब जो दूसरा गाइडेंस कार्ड आया है वो है अपॉर्चुनिटी। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये कहना चाहते हैं एक्वेरियस की आपके लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली होने वाली है। आपके करियर से रिलेटेड हो सकती है, आपके पर्सनल रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, स्टडी से भी रिलेटेड हो सकती है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी जिसको ग्रैब करने के बाद डेफिनेटली आपके उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर फील्ड में अबंडेंस आपको मिलेगी। इस अपॉर्चुनिटी को पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद ग्रैब करना है। डेफिनेटली यूनिवर्स आपको ये अपॉर्चुनिटी आने वाले दिनों में देने वाले हैं, तो इसलिए आपको मेंटली और फिजिकली भी प्रिपेयर रहना है एक्वेरियस। ये यूनिवर्स की क्लियर गाइडेंस यहाँ पर आई हुई है। तो एक्वेरियस ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।